मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक घर इंसान को निगल सकता है। घर ईंट और लकड़ी से बनते हैं। उनमें छत होती है, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं। वे सांस नहीं लेते, लेकिन वो घर सांस लेता था। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि शायद ये लिखना ही मुझे जिंदा रखे हुए है। अगर मैं रुक गया तो शायद वो फिर से सुन लेगा। सब कुछ उस रात शुरू नहीं हुआ जब मैं वहां पहुंचा। असल में ये बहुत पहले शुरू हो चुका था। मैं तब 7 साल का था जब पहली और आखिरी बार अपने चाचा के घर गया था। मुझे बहुत कुछ याद नहीं, लेकिन एक चीज साफ याद है। रात को मैंने दीवार पर कान लगाया था। क्यों लगाया था ये याद नहीं, लेकिन दीवार के अंदर से मुझे धीमी सी धक धक सुनाई दी थी, जैसे दिल की धड़कन। मैंने चाचा से कहा था, दीवार के अंदर कोई है। उन्होंने मुझे बहुत तेजी से देखा था, इतना तेज कि मैं डर गया था। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुराने घर आवाज करते हैं। लेकिन उस रात उन्होंने मेरे कमरे की लाइट बंद नहीं की। सालों बाद जब उनकी मौत की खबर आई, मुझे बस औपचारिक दुख हुआ। हम करीब नहीं थे। वकील ने कहा कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है, कोई और रिश्तेदार नहीं था। मैंने सोचा, अच्छा है, शहर छोड़कर शांत जगह में रहूंगा, लिखने का काम करता हूं, मुझे एकांत चाहिए। मुझे क्या पता था कि वो घर एकांत नहीं, वो साथ देता है। जब मैं पहुंचा, सूरज ढल रहा था, जंगल काला हो रहा था। घर वैसा ही था जैसा बचपन में देखा था, बस अब और जर्जर। दरवाजा खोलते ही वही गंध, जंग, धूल और कुछ ऐसा जो समझ नहीं आता। अंदर कदम रखते ही मुझे अजीब दबाव महसूस हुआ, जैसे हवा भारी हो। मैंने खिड़की खोली, हवा नहीं आई, जैसे बाहर और अंदर के बीच कोई सीमा हो। घर में कोई आवाज नहीं थी, इतना कि मुझे अपनी सांसें बहुत तेज लगने लगीं। मैंने बैग रखा और चारों तरफ देखा। सब कुछ व्यवस्थित था, ऐसा नहीं लगता था कि कोई अचानक मरा हो। रसोई में प्लेटें धुली हुई रखी थीं, घड़ी दीवार पर टंगी थी, लेकिन रुकी हुई। समय 2:17। मैंने मोबाइल देखा, 6:42, शाम। घड़ी सालों से बंद थी या अभी रुकी? रात करीब 10 बजे मैं ऊपर वाले कमरे में लेटा था, नींद नहीं आ रही थी। तभी खरोंचने की आवाज, धीमी, लंबी। मैंने सोचा लकड़ी सिकुड़ रही होगी। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार बिल्कुल मेरे सिर के पीछे। मैंने धीरे से मुड़कर दीवार को देखा, कुछ नहीं, लेकिन आवाज जारी, जैसे कोई अंदर से रास्ता बना रहा हो। मैंने तय किया कि डर को नाम देना जरूरी है। अगर आवाज है तो स्रोत होगा, अगर खरोंच है तो कोई जानवर होगा। मैं बिस्तर से उठा और दीवार के पास गया, धीरे से कान लगाया। पहले कुछ नहीं, फिर बहुत हल्की सी सांस अंदर से। मैं तुरंत पीछे हट गया। सांस इंसानी नहीं थी, वो बहुत लंबी थी, जैसे किसी का सीना बहुत गहरा हो। और फिर एक शब्द, सुनो। मैंने खुद को समझाया कि यह हवा की आवाज है, पुरानी लकड़ी, कल्पना। लेकिन फिर वही शब्द, सुनो। इस बार साफ। मैंने जवाब नहीं दिया। डायरी याद आई, अगर जवाब दिया तो वो अंदर आ जाता है। मैं कमरे से बाहर निकल आया। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय मुझे लगा जैसे घर की बनावट बदल गई है। सीढ़ियां पहले से लंबी लग रही थीं। हैंडरेल ठंडी नहीं, गीली थी, जैसे उस पर किसी ने अभी अभी हाथ रखा हो। नीचे पहुंचकर मैंने लाइट जलाई। लाइट झपकी, 1 बार, 2 बार, फिर स्थिर। लेकिन उसी झपकने के बीच मुझे लगा मैंने ड्राइंग रूम के कोने में किसी को खड़ा देखा, लंबा, झुका हुआ। लाइट स्थिर हुई, कुछ नहीं। मैं खुद पर झुंझला गया। बस करो, मैंने खुद से कहा। अगली सुबह मैंने घर को व्यवस्थित तरीके से देखने का निर्णय लिया। अगर यहां कुछ अजीब है तो उसका कारण मिलेगा। स्टोर रूम में फर्श का एक तख्ता थोड़ा उठा हुआ था। मैंने उसे हटाया। नीचे अंधेरा, एक छोटी सी सीढ़ी, तहखाना, हवा ठंडी और भारी। नीचे उतरते ही मुझे धातु की गंध और तेज लगी। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, लंबी, गहरी, बार बार की गई खरोंच, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। बीच में वही लोहे की कुर्सी, जंजीरें बंधी हुई,
और सामने की दीवार पर खून जैसा पुराना धब्बा। मैं पास गया, सूखा हुआ, बहुत पुराना, लेकिन असली। मेरे हाथ कांप गए। कुर्सी के नीचे एक और नोटबुक पड़ी थी। मैंने खोली, लिखावट और भी टूटी हुई थी। पहले वो आवाज बनता है, फिर वो चेहरा लेता है, फिर वो तुम्हारे डर को पढ़ता है। वो घर नहीं छोड़ सकता, उसे कोई चाहिए। आखिरी पन्ने पर बस एक पंक्ति, मैं उसे रोक रहा हूं। मैंने कुर्सी की जंजीरों को देखा। क्या मेरे चाचा खुद को बांधते थे? किस लिए? पहली झलक। उस रात मैंने तय किया कि मैं जागूंगा। लाइट बंद नहीं की, कुर्सी कमरे के बीच रखकर बैठ गया। अगर कुछ है, सामने आए। करीब 1:30 बजे तापमान अचानक गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। और फिर लकड़ी के पैनल के बीच से एक दरार बनी, धीरे धीरे, जैसे त्वचा फटती है। दरार के भीतर अंधेरा नहीं था, वहां कुछ हिल रहा था। मैंने साफ देखा, एक आंख, लेकिन वो गोल नहीं थी, लंबी, ऊपर से नीचे तक खिंची हुई, और वो मुझे देख रही थी। मैं जम गया। आंख झपकी, फिर दीवार फिर से सामान्य, कोई दरार नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन मैं जानता था, मैंने देखा था। दिमाग या सच? मैंने सोचा शायद मैं टूट रहा हूं। शहर से दूर, अकेलापन, तनाव। मैंने फोन उठाया, नेटवर्क नहीं, लैंडलाइन, डायल टोन नहीं। गाड़ी स्टार्ट करने गया, बैटरी मृत। मैंने खुद से कहा संयोग है, लेकिन बहुत सारे संयोग संयोग नहीं होते। आवाज का खेल। तीसरी रात सबसे भयानक थी। मैंने ऊपर से अपनी ही आवाज सुनी, राहुल इधर आओ। मैं नीचे था, आवाज ऊपर से आई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, कमरे में पहुंचा, खाली। लेकिन आईने में मैं खड़ा नहीं था। आईने में मैं दीवार के अंदर था, लकड़ी के पीछे दबा हुआ, मेरा मुंह खुला हुआ, और आईने वाला मैं फुसफुसा रहा था, मुझे बाहर निकालो। मैं पीछे हट गया। आईना सामान्य, मैं अकेला। एहसास। अब मुझे समझ आने लगा था, वो सीधे हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान चुराता है, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी यादें, और फिर तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम ही अंदर हो। और शायद मैं पहले से ही पूरी तरह बाहर नहीं था। अंतिम संकेत। चौथी रात दीवार पर खरोंच नहीं आई। इस बार पूरा पैनल धीरे धीरे बाहर की ओर झुकने लगा, जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा शरीर हो। लकड़ी चटकने लगी, दरार बढ़ी, और अंदर से वही लंबी आंख फिर दिखी। लेकिन इस बार अकेली नहीं, उसके पीछे दर्जनों आंखें थीं। सब मुझे देख रही थीं, और एक साथ फुसफुसाईं, एक चाहिए, बस एक। घर हिलने लगा, सीढ़ियां कांपीं, नीचे से जंजीरों की आवाज आई, तहखाने की। मुझे पता था अब समय आ गया है, या तो मैं भागूं या नीचे जाऊं और सच्चाई देखूं। मैं सीढ़ियों की ओर मुड़ा, नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ फुसफुसाहट तेज होती गई, नीचे आओ, नीचे आओ। तहखाने का दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा। लेकिन इस बार मुझे पता था मैं अकेला नहीं उतर रहा। मैं तहखाने की सीढ़ियों पर रुका नहीं। अगर रुकता तो शायद लौट जाता, और मुझे महसूस हो रहा था लौटना अब विकल्प नहीं है। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई, सांस लेना भारी, जैसे कमरे में ऑक्सीजन कम हो। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कुर्सी अपनी जगह पर नहीं थी, वो दीवार के बिल्कुल सामने खिसकी हुई थी, और जंजीरें खुली थीं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने साफ याद किया था, पिछली बार मैंने उन्हें छुआ भी नहीं था। फिर पीछे से आवाज आई, मेरी ही आवाज, तुम देर कर रहे हो। मैं मुड़ा। सीढ़ियों के ऊपर मैं खड़ा था, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी मुस्कान सीधी नहीं थी, जैसे त्वचा ठीक से फिट ना हो। उसने सिर थोड़ा तिरछा किया। वो थक रहा है, उसे बदलना है। मेरा गला सूख गया। तुम क्या हो? मैंने पूछा। उसने हल्की हंसी हंसी। आवाज दो परतों में थी, मेरी और किसी और की। घर। दीवार हिलने लगी, लकड़ी के पैनल पीछे की ओर धंस गए। उनके पीछे अंधेरा नहीं था, वहां एक खाली जगह थी, बहुत गहरी, और उस गहराई के भीतर कुछ धड़क रहा था। मैंने महसूस किया वो दीवार नहीं है, वो किसी विशाल शरीर की अंदरूनी परत है,
घर ईंट और लकड़ी का नहीं, मांस और हड्डी का। सीढ़ियों पर खड़ा वो मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम पर उसकी त्वचा हल्की सी खिंचती, जैसे नीचे कुछ और हो। तुम्हारे चाचा ने लंबा समय दिया, उसने कहा, लेकिन हर कोई टूटता है। मुझे कुर्सी समझ में आई, जंजीरें समझ में आई। किसी को खुद को बांधना पड़ता है ताकि वो दीवारों के पीछे न जाए। अचानक मुझे बचपन की वो रात फिर याद आई। मैंने दीवार पर कान लगाया था, मुझे धड़कन सुनाई दी थी। लेकिन अब याद बदल रही थी। मैंने सिर्फ धड़कन नहीं सुनी थी, मैंने फुसफुसा कर कहा था, मैं सुन रहा हूं। और दीवार के अंदर कुछ खुश हुआ था। शायद तभी मुझे चुना गया था। वो मेरे सामने आकर रुका। अब हम आमने सामने थे। उसकी आंखें मेरी थीं, लेकिन उनमें गहराई नहीं थी, खालीपन था। उसने हाथ बढ़ाया, बस एक कदम। उसने कहा। पीछे दीवार खुली थी, उसके भीतर अनगिनत आंखें, अनगिनत चेहरे, कुछ आधे बने हुए, कुछ पूरी तरह पिघले हुए। सब फुसफुसा रहे थे, आओ। मेरे पैरों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फर्श मुलायम हो गया, जैसे मांस। मैंने नीचे देखा, लकड़ी की जगह त्वचा थी और वो सांस ले रही थी। मुझे समझ आया, अगर मैं भागूंगा तो वो ऊपर आ जाएगा, अगर मैं इनकार करूंगा तो वो मेरा चेहरा पहनकर बाहर जाएगा और कोई और यहां आएगा। मैंने कुर्सी की तरफ देखा, जंजीरें खुली थीं। मैंने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। सीढ़ियों पर खड़ा वो मैं रुक गया। उसके चेहरे पर पहली बार असली भाव आया, गुस्सा। तुम भाग सकते थे, उसने कहा, लेकिन कोई और आता, मैंने जवाब दिया। मैंने जंजीरें खुद अपने हाथों में डालनी, ठंडी, भारी, तुरंत कस गईं। दीवार की आंखें एक साथ झपकीं और फिर सब कुछ शांत। सीढ़ियों पर खड़ा वो रूप कांपा, उसकी त्वचा दरारों में टूटने लगी। अंदर से वही लंबी बिना चेहरे वाली आकृति बाहर आई। उसने मुझे देखा, पहली बार बिना मेरी आवाज के बोला, तुम्हें पता है ये स्थायी नहीं है। फिर वो वापस दीवार में चला गया। लकड़ी फिर से सामान्य, फर्श कठोर, घर शांत। मुझे नहीं पता कितने दिन बीते। तहखाने में रोशनी नहीं थी, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी। कभी कभी ऊपर कदमों की आवाज आती, जैसे कोई घर में घूम रहा हो। एक बार मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। किसी ने अंदर कदम रखा। हल्की सांस, जिज्ञासा, एक नई आवाज, कोई है यहां? मैं चिल्लाना चाहता था, मत जवाब देना, लेकिन आवाज नहीं निकली। दीवारों में हल्की धड़कन तेज हो गई, फुसफुसाहट शुरू। सुनो, ऊपर से नई आवाज आई। कौन? और उस एक शब्द के साथ मुझे महसूस हुआ कि जंजीरें हल्की हो रही हैं, दीवारें गर्म हो रही हैं, कुछ बदल रहा है। अब मैं समझ गया हूं, ये जगह नहीं है, ये चक्र है। एक अंदर जाता है, एक बाहर आता है, और दीवारों के पीछे जो है वो कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम यहां आए हो, शायद तुमने दीवार पर कान लगाया हो, शायद तुमने कोई फुसफुसाहट सुनी हो। अगर ऐसा है तो जवाब मत देना, क्योंकि अगर तुमने कहा कौन, तो जंजीरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और मैं शायद आजाद हो जाऊं। मैं अब समय को वैसे महसूस नहीं करता जैसे पहले करता था। तहखाने में दिन और रात का कोई अंतर नहीं है, लेकिन घर समय को महसूस करता है। दीवारों की धड़कन बदलती रहती है। जब कोई बाहर नहीं होता, धड़कन धीमी होती है। जब कोई करीब आता है, जंगल के रास्ते से, कंकरीली सड़क से, धड़कन तेज हो जाती है। मैंने ये सीखा है। मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है। जंजीरों में बंधे बंधे मैं धीरे धीरे समझने लगा कि दीवारों के पीछे क्या है। वो कोई अलग कमरा नहीं, वो घर का अंदर है, असली अंदर, जैसे किसी जीव का पेट। जब कोई जवाब देता है, जब कोई डर को आवाज देता है, दीवारें पतली हो जाती हैं। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे दीवारों के पीछे खिंच जाता है। पहले उसकी आवाज जाती है, फिर उसका चेहरा, फिर उसकी यादें और अंत में उसका शरीर। लेकिन ये तुरंत नहीं होता, ये कई दिनों में होता है। इसीलिए चुना गया व्यक्ति कुछ समय तक बाहर रह सकता है। मेरे चाचा भी रहे थे, मैं भी रहा।
एक रात दीवारों में हल्की कंपन हुई और अचानक मेरे सामने दीवार पर एक छाया उभरी। वो मेरे चाचा की थी। उनका चेहरा दीवार की लकड़ी के भीतर दिखाई दिया, जैसे पारदर्शी परत के पीछे। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन शांति भी। मुझे माफ करना, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धुंधली थी। मैंने सोचा था कि मैं इसे रोक पाऊंगा, लेकिन इसे उत्तर चाहिए था, और तुमने बचपन में ही सुन लिया था। मैंने पूछा, ये क्या है? उन्होंने धीरे से कहा, ये खालीपन है। ये आवाज चाहता है, ये अस्तित्व चाहता है। ये खुद नहीं बोल सकता जब तक कोई उसे सुन न ले। फिर उनका चेहरा दीवार में घुल गया। मैंने समझा, वे पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। वे अभी भी अंदर हैं, जैसे मैं हूं। कई दिन बाद, यह शायद कई हफ्ते, मुझे फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। इस बार कदमों की आवाज हल्की थी, जैसे कोई युवा। वो घर में घूम रहा था, कमरों को देख रहा था। मुझे उसकी सांस सुनाई दे रही थी, जिज्ञासु, उत्साहित। शायद वो घर खरीदने आया था, शायद कोई रिश्तेदार। फिर वो ऊपर वाले कमरे में गया। वही कमरा, वही दीवार। फुसफुसाहट शुरू हुई, धीमी। सुनो। मैंने पूरी ताकत लगाकर जंजीरें खींची। लोहे ने मांस काटा, लेकिन आवाज नहीं निकली। ऊपर से हल्की हंसी आई। नई आवाज ने कहा, कौन है? दीवारों की धड़कन अचानक तेज हो गई। जंजीरें गर्म हो गईं। मैंने महसूस किया, कुछ मेरे भीतर से निकल रहा है, जैसे धुआं, जैसे मेरी परछाई। मेरे सामने हवा में एक धुंधला आकार बनने लगा। धीरे धीरे वो स्पष्ट हुआ। वो मैं था, लेकिन बिना जंजीरों के, बिना चोट के। वो मेरी ओर देख रहा था। धन्यवाद, उसने कहा। मैंने समझ लिया, चक्र पूरा हो गया। नई आवाज ने जवाब दिया था। अब वो चुना गया था, और मैं दीवारों के पीछे खींचने लगा। जब जंजीरें गिर गईं, मैं कुर्सी से नहीं उठा, क्योंकि मैं अब वहां था ही नहीं। मैं दीवार के भीतर था। और जो मैंने देखा, वो घर नहीं था। वो एक लंबा, अनंत गलियारा था। लकड़ी की नसें दीवारों की तरह फैली हुई थीं। हर तरफ चेहरे, कुछ फंसे हुए, कुछ आधे बने हुए, कुछ बस आंखें। वे सब धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, लेकिन अब मैं उनकी आवाज समझ सकता था। वे मदद नहीं मांग रहे थे, वे प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी और के आने की। क्योंकि जब कोई नया आता है, तो अंदर वालों में से एक हल्का हो जाता है, जैसे बोझ बट जाता है। अब मैं पूरी सच्चाई जानता हूं। ये घर बुरा नहीं है, ये बस भूखा है। ये अकेलेपन से बना है। जब कोई बहुत लंबे समय तक अकेला रहता है, जब दीवारों से बात करता है, जब जवाब सुनने लगता है, तो घर आकार ले लेता है। मेरे चाचा अकेले थे, बहुत अकेले। उन्होंने दीवारों से बात की, और एक दिन दीवारों ने जवाब दिया। मैंने बचपन में सुना, इसीलिए मैं चुना गया। नया लड़का, उसने जवाब दिया, इसीलिए वो चुना गया। अगर तुम कभी उस जंगल से गुजरो, अगर तुम उस घर को देखो, तो शायद वो साधारण लगे। लेकिन अगर तुम अंदर जाओ, और अगर तुम्हें लगे कि दीवारें बहुत ठंडी हैं, तो कान मत लगाना। और अगर फुसफुसाहट सुनो, तो चुप रहना, क्योंकि दीवारों के पीछे अब मैं हूं। मैं पूरी तरह खोया नहीं हूं। मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, और कभी कभी मैं भी फुसफुसाता हूं। सुनो। घर सांस लेता है, और जब तक कोई जवाब देता रहेगा, वो कभी खाली नहीं होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए।